Good morning to all of you. Welcome to all in my class friend. This is Archana इकोनॉमिका जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्रेंड्स, हमारे कुछ फ्रेंड्स इस फैमिली के मेंबर बने हैं. आपका तहे दिल से स्वागत है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए सो दैट कोई भी नया वीडियो, नया कंटेंट कुछ भी आए तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए. राइट. एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए. राइट. अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, लास्ट टाइम में हमने किचन के बारे में स्टडी किया था. आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं और उसका प्रैक्टिस करेंगे. राइट. तो आपका ये नया टॉपिक है इंटीरियर डेकोरेशन. राइट. आंतरिक सज्जा. ठीक है ना. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. नीचे दी गई शैलियों में से कौन सी निम्नलिखित शैलियाँ लेट जॉर्जियन स्टाइल का भाग है? लेट जॉर्ज स्टाइल का भाग कौन सी है बेटा? देखिए आप, दीज आर ऑप्शंस. तो आप देखिए, लेट जॉर्जियन स्टाइल का भाग कौन सी होती है बेटा? एडम होती है, हैपल वाइट, चिपेंडल एंड शी अर्टन. तो लेट जॉर्जियन स्टाइल, एडम, हैपल वाइट, चिपेंडल एंड शियर्टन. राइट. लेट जॉर्जियन स्टाइल का भाग एडम है, हैपल वाइट है, चिपेंडल है, शियर्टन है. राइट. जॉर्जियन समूह के विविलय युग के वास्तुकला का प्रयोग करने के लिए जॉर्जियन का प्रयोग किया जाता है. किसके लिए प्रयोग किया जाता है? विविलय युग के वास्तुकला का प्रयोग करने के लिए. राइट. जॉर्जियन का प्रयोग किया जाता है. 1837 पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड. 1837 में उनकी मृत्यु के बाद विक्टोरियन शब्द का प्रयोग किया जाता है. ब्रिटेन में जॉर्जिया समूह जो अपेक्षाकृत शांति प्रिय था, अपने भवन निर्माण में काफ़ी वृद्धि देखी. राइट. आंतरिक सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है बेटा? तो आपका मकान की संरचना है. कौन सा है? मकान की संरचना. राइट. आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक मकान की संरचना है. मकान की बनावट या संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हाउस. राइट. एक उत्तम भवन निर्माण के लिए स्थान, भूमि का चयन जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनावट, अर्थात मकान की संरचना या स्ट्रक्चर. राइट. उपरोक्त स्थिति उपयोग श्रेष्ठ रहने पर भी यदि मकान की संरचना श्रेष्ठ नहीं है तब सुंदर, सुदृढ़, कलात्मक, उपयोगी, मजबूत, आकर्षक भवन नहीं बनवाया जा सकता. एक आदर्श एवं उत्तम भवन बनवाने के लिए पहली आवश्यकता उसका नक्शा बनवाना है. राइट. सर्वाधिक कठोर पत्थर कौन से होते हैं? ग्रेनाइट होते हैं. ग्रेनाइट ज्वलनशील चट्टान से निर्मित कठोर पत्थर है. यह क्वार्ट्ज, फेल्सपर और माइका यानी अभ्रक के मिलने से बनता है. अभ्रक कम हो तो यह अधिक मजबूत हो जाता है. राइट. आइए, यह कणयुक्त तथा बारीक कण से मजबूती, यह कणयुक्त होता है. बारीक कण से मजबूती और चमक बढ़ती है. इसका रंग हल्का या गहरा स्लेटी यानी ग्रे होता है. बहुत महंगा होने से इसका उपयोग अत्यंत संपन्न परिवार ही घरों में कर पाते हैं. ठीक. यह आंध्र और कर्नाटका में विशेषकर मिलता है. समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो, आंतरिक सज्जा का मूलभूत सिद्धांत.
तो मूलभूत सिद्धांत हमारा अनुरूपता भी है, अनुपात भी है, संतुलन भी है, लय और बल भी है। तीनों मतलब सारे सिद्धांत हैं। आंतरिक सज्जा के सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत, अनुरूपता का सिद्धांत, अनुपात का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, लय का सिद्धांत और बल का सिद्धांत। ठीक, तो आंतरिक सज्जा के मूलभूत सिद्धांत अनुरूपता, अनुपात, लय, संतुलन एवं बल। अनुरूपता रेखा, रूप, आकार, बनावट इत्यादि में एक समानता, एक रूपता का भाव उत्पन्न करना ही अनुरूपता कहलाता है। अनुपात कला का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे संबंधों का नियम, लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं, क्योंकि यह कला के तत्वों से संबंधित है। कला का आशय किसी व्यक्ति की उचित माप एवं आकार से होता है। संतुलन स्टेला सुंदरराज के अनुसार संतुलन, राइट, संतुलन को जो है स्टेला राज सुंदर ने क्या बोला, संतुलन स्थिरता तथा वह बल का समान वितरण है। यह विश्राम तथा शांति देता है। यह रंगों एवं आकृतियों के जैसे संयोजन द्वारा किया जाता है जिसमें केंद्र के दोनों ओर समान आकर्षण हो। लय, लय आँखों को गति प्रदान करता है जो कला के तत्वों की नियमित वृद्धि अथवा माप को चिन्हित करती है। लय कला में गति प्रदान करती है। बल, केंद्र में सबसे सुंदर वस्तु रख कर उसके सामने आसपास कुछ अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं जिससे केंद्र में रखी जाने वाली वस्तु की महत्ता इस बात को प्रदर्शित कर सके कि सज्जा का मुख्य बिंदु क्या है। यही प्रदर्शन दबाव या बल कहलाता है। राइट सरकार, ये हमारा असर्शन है एंड रीजंस है। राइट, सबसे पहले हम अपने स्टेटमेंट पे आते हैं। क्या है, दोनों सत्य हैं। राइट, तो दोनों सत्य हैं तो पढ़ लिया जाता है। चलो, दीवार और छत को हल्के रंग निष्भ्रम पेंट के साथ, पेंट यानी कलर करने से, रंग करने से कमरे का आकार छोटा दिखता है। हल्का रंग होने पर भी निष्भ्रम पेंट उन्नत प्रभाव का भ्रम उत्पन्न करके प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? दीवार और छत के जो हल्के कलर होते हैं निष्भ्रम पेंट के साथ, ठीक, रंग के साथ अगर आप करते हो, कमरे का कलर करते हो, कमरा आपका छोटा लगेगा। ठीक, रंग हल्का होने पर भी निष्भ्रम पेंट उन्नत प्रभाव का भ्रम उत्पन्न करके प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। राइट सरकार, निष्भ्रम पेंट क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं पीछे हम। आप जाइए वीडियोस देखिए एंड फाइंड आउट कीजिए क्या होता है, देन आप बताइए। राइट, दीवार और छत को हल्के रंग निष्भ्रम के साथ पेंट करने से कमरे का आकार छोटा हो जाता है, क्योंकि रंग हल्का होने पर भी निष्भ्रम पेंट उन्नत प्रभाव का भ्रम उत्पन्न करके प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। राइट सरकार, चलो आ जाओ। देखो, जब किसी भवन का घर बनाने के लिए निर्माण किया जाता है तो बाह्य संरचना के पूर्ण हो जाने से यह आवश्यक नहीं कि उद्देश्य पूरा हो गया है। भवन में निम्नलिखित वस्तुएं, सुविधाएं उसे घर बनाती हैं। कौन सी चीज़ें बनाती हैं भाई, देख लो। ठीक, कौन सी चीज़ें उसे घर बनाती हैं? अब देखो आंसर पे आते हैं। जब भवन का घर बनाने के लिए निर्माण किया जाता है तो बाह्य संरचना के पूर्ण हो जाने से आवश्यक नहीं कि उद्देश्य पूरा हो जाए। भवन में निम्न सुविधाएं जलापूर्ति के साधन, नमी, क्षैतिज परिचालन आदि सुविधाएं उसे घर बनाती हैं। राइट, हर समय मॉइस्चर रहेगा तो कैसे मतलब रहेगा। राइट, जलापूर्ति यानी वाटर का आप सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगा तो भी प्रॉब्लम है। क्षैतिज परिचालन भी इसी प्रकार इफेक्ट करती है। आपका असर्शन एंड रीजन है, पहले हम आंसर देख लेते हैं, फिर वो ए करेक्ट है एंड आर रॉन्ग है, तो सिर्फ यही पढ़ेंगे बस। वे विंडो भवन की दीवार के सिरे, वे विंडो, ठीक, वे विंडो भवन की दीवार के सिरे से बाहर की ओर खुलती हैं। क्लियर, आ जाओ। वे विंडो दीवार के सिरे से बाहर की ओर खुलती हैं, जो इस दृष्टिकोण के साथ प्रारंभ किया गया है कि फ्लोर एरिया
को कम किया जाए ताकि बैठने की जगह कम हो। समझ पा रहे हो? मतलब विंडो का जैसे डोर खोलने का होता है, एक अंदर से होता है, एक बाहर से होता है। ठीक, तो आउटसाइड बाहर को जो खिड़की खुलती है, सीधी सीधी बात जान लो, उसको हम वे विंडो कहते हैं। ठीक, तो ये जो है क्या होता है, दीवार के सिरे से बाहर की ओर खुलती है। क्यों? इससे फ़ायदा ये होता है, जैसे हम अगर विंडो हमारा है और खिड़की अंदर से खोलेंगे तो एक स्पेस बोलेगा ना खुलने का, तो क्या होगा, स्पेस थोड़ा सा कंजस्टेड लगेगा। ठीक, और अगर जो बाहर की ओर खुलेगा खिड़की तो जो है हमारा मतलब स्पेस बच जाएगा। समझ पा रहे हो? इसलिए, ताकि बैठने की जगह कम हो। व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। व्यक्तित्व किससे झलकता है? घर की साज सज्जा से। राइट, घर की साज सज्जा से व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। घर की साज सज्जा घर में रहने वाले लोगों के विचारों भावनाओं की अभिव्यक्ति है जो दूसरों को प्रभावित करता है। राइट, निम्न में से कौन सी क्रिया सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? कौन सा है ये? प्रकाश संश्लेषण। साइंस में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। राइट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। 6 CO2 12 H2O, सूर्य का प्रकाश ऑब्लिक क्लोरोफिल। राइट, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। राइट, ये हो गया हमारा प्रकाश संश्लेषण, जो पौधे जिसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। साइंस में पढ़ चुके हैं आप, ठीक है ना? चलो आगे चलो। भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य, वायु की दिशा, वर्षा, इलाके के तलरूप आधार पर यथास्थान करना क्या कहलाता है बेटा? आमुखीकरण कहलाता है। भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य, वायु की दिशा, वर्षा, इलाके के तलरूप के आधार पर स्थानांतरण करना जो है आमुखीकरण कहलाता है। भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य की, वायु की दिशा, वर्षा, इलाके के तलरूप आधार पर स्थानांतरण आमुखीकरण कहलाता है। कला के तत्व कौन कौन से हैं देख लो। ये हमारे कला के तत्व में जो है एक नया चैप्टर है। ठीक, अल्पना कहाँ का है बेटा? बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। अल्पना बंगाल की रंगोली है जो रंगीन रूपांकनों, पवित्र कला, ठीक, या हाथों से किया जाता है। यह मुख्य रूप से शुभ अवसर पर चावल आटे के एक पेस्ट से बनाई जाती है। अल्पना शब्द संस्कृत के अलिम्पाना से लिया गया है, जिसका अर्थ है ब्लास्टर करना या कोट करना। परंपरागत रूप से इसे घर की महिलाओं द्वारा सूर्यास्त से पहले खींचा जाता था। यह बंगाल में भी एक लोक कला है। परंपरागत रूप से बांग्लादेश में अल्पना सफ़ेद होती है क्योंकि अल्पना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तरल पेस्ट चावल के पाउडर को पानी में मिलाया जाता है। राइट, अतः विकल्प सही है। निजी क्षेत्रों में यह कमरे होते हैं। कौन से कमरे होते हैं? शयन कक्ष होता है और स्टडी कक्ष होता है। राइट, बेडरूम और स्टडी रूम। तो ये प्राइवेट होता है ना, यही बोल रहा है। शयन कक्ष घर के निजी क्षेत्रों में शयन कक्ष और स्टडी कक्ष होता है। शयन कक्ष निद्राकार सोने का कमरा। एकांतता शयन कक्ष की प्रथम आवश्यकता है। वह सुविधाजनक भी होना चाहिए। शोर शराबे से दूर होना चाहिए। अध्ययन कक्ष स्टडी रूम, राइट, यदि बड़ा है और पर्याप्त साधन है तो उसमें एक अध्ययन कक्ष भी दिया जा सकता है। यह डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, चार्टर अकाउंट, राइट, अकाउंटेंट जैसे लोगों के लिए जिन्हें अध्ययन आवश्यक है, उपयोगी रहता है। अध्ययन के लिए शांति आवश्यक है, अतः इसे घर के सुदूर कोने में
या ऊपर की मंजिल पर रखा जाए तो ठीक रहेगा। रेखाओं, स्वरूपों, रंगों की बनावट की व्यवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है? नमूना। ठीक, रेखाओं, स्वरूपों, रंगों की बनावट की व्यवस्था नमूना कहलाती है। नमूने 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चारों प्रकार के। सबसे पहला है इसमें प्राकृतिक नमूना। इसके अंतर्गत पेड़, पौधे, सूर्य, चंद्रमा, तालाब, जीव जंतु आदि आते हैं। राइट सरकार, आ जाओ। ओहो, ब्लर आ गया, दिमाग खराब हो जाता है मेरा इस टाइप का अगर आ गया तो। मैं कैसे पढ़ूँ? एक प्राकृतिक नमूना हो गया, दूसरा ज्यामितीय नमूना। मैं पढ़ रही हूँ बेटा, और अंडरस्टैंड कर लो, थोड़ा सा पुट करो यार, क्या करें इसमें, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। ज्यामितीय नमूने, रेखाओं का संयोजन करके नमूने का निर्माण किया जाता है। इसे त्रिभुज, राइट, त्रिभुज वाली आयत इत्यादि से डिज़ाइन बनाई जाती है। राइट। एक तीसरा आ गया, थर्ड नंबर, मिश्रित डिज़ाइन। यह डिज़ाइन प्राकृतिक तथा ज्यामितीय रेखाओं का मिश्रण होता है। राइट, मतलब इसमें प्राकृतिक भी होता है और ज्यामितीय भी होता है। और फोर्थ हमारा आ गया अमूर्त या आधुनिक डिज़ाइन, आधुनिक नमूने। इसे आधुनिक नमूना भी कहा जाता है। कलाकार की इच्छा शक्ति पर आधारित होता है। कलाकार अपनी सोच को, ठीक है ना, सोच के एकता के माध्यम से प्रदर्शित करता है। इस तरह के नमूने के विषय वस्तु अस्पष्ट होते हैं। इस तरह के नमूने में हर व्यक्ति अपना अलग अलग विचार रखता है। समझ में आया? कितने प्रकार के हो गए? 4 में कौन? नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 2 ज्यामितीय, थर्ड है मिश्रित, और फोर्थ है अमूर्त या आधुनिक। राइट। अब आकारों की श्रेणी, आकारों की श्रेणी यह सामंजस्य पाने की एक तकनीक है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। आकारों की श्रेणी या सामंजस्य पाने की एक तकनीक है, उसे अनुपात कहते हैं। अनुपात का सिद्धांत सभी अन्य सिद्धांतों का आधारभूत सिद्धांत है। राइट सरकार। इसे समझने के लिए हम कल्पना करें कि एक मनुष्य जिसे हमने कभी नहीं देखा, वह कमरे में प्रवेश करने वाला है, वह उस कमरे में प्रवेश करने वाले जहां हम बैठे हैं। राइट प्रिय सरकार। चलो, अनुलंब या अनुप्रस्थ विकर्णी रेखाओं के मिलाव से आकार निर्मित होता है। कौन सा आकार निर्मित होता है? त्रिकोण। अनुप्रस्थ, अनुलंब, अनुप्रस्थ और विकर्णी, 3 रेखा हो गई ना। एक अनुप्रस्थ हो गया, दूसरा अनुलंब हो गया, थर्ड हो गया आपका विकर्णी रेखाओं के मिलाव से। तो वैसे ही कॉमन सी चीज़ें हैं। अनुप्रस्थ एक हो गया, सेकेंड हो गया अनुलंब, थर्ड हो गया आपका विकर्णी। जब 3 रेखाएं मिल रही हैं तो ट्रायंगल ही तो बनेगा, त्रिकोण बनेगा। राइट। आकार, रंग, रेखाएं बार बार प्रयुक्त होती हैं तो उसमें कला के किस अंश का प्रयोग होता है? किस अंश का प्रयोग होता है सरकार? संतुलन का। राइट। यदि आकार, रंग, रेखाएं बार बार प्रयुक्त होती हैं तो उसमें संतुलन कला का प्रयोग होता है। ठीक। कमरे में रंग प्रयोग के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? कौन सा तरीका सही नहीं बेटा? देख लो, इसमें आपका आ गया वेट। हाँ यहाँ देखो, कमरे में रंग के प्रयोग के लिए, ठीक, अनुपात भी जरूरी है, संतुलन भी जरूरी है, रिदम भी ज़रूरी है। राइट, सब कुछ जरूरी है। कमरे में प्रयोग के लिए अनुपात फीकी दीवारें, छत के साथ गहरे रंगों की सजावट का सही तरीका, जबकि आकर्षण केंद्र सफ़ेद दीवारों में क्रीम पेंटिंग का सही तरीका नहीं है। भाई देखो, सफ़ेद दीवार में क्रीम पेंट हो गया तो कहाँ आकर्षण आएगा? छत मतलब सफ़ेद रंग भी है, उसमें क्रीम भी, दोनों लाइट लाइट हो गए। लाइट के साथ थोड़ा डार्क का कॉम्बिनेशन होता है तब जो है मतलब अट्रैक्टिव लगता है कोई चीज़ ना। लाइट ही लाइट हो गया तो कहाँ मतलब अट्रैक्टिव कहाँ लगेगा? यही बोल रहा है। चलो आ जाओ। इनमें से कौन सी रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं? कौन सी करती हैं? विकर्णी रेखाएं। कौन सी करती हैं?
विकर्णी रेखाएं। विकर्णी रेखाएं डायगोनल लाइंस रेखाएं सक्रियता, गति और शक्ति को अभिव्यक्त करती हैं। ढलुआ और तिरछी दिशा में आने वाली ये रेखाएं चौड़ाई को कुछ कम करती हैं तथा लंबाई को थोड़ा सा बढ़ाती प्रतीत होती हैं। कौन सा आर्य संतुलन का उदाहरण है? कौन सा है बेटा आर्य संतुलन का उदाहरण? हमारा साड़ी बॉर्डर पर मोटिफ की आवृत्ति, राइट। साड़ी बॉर्डर पर मोटिफ की आवृत्ति आर्य संतुलन का उदाहरण है। संतुलन डिज़ाइन के विभिन्न हिस्सों यथा रेखा, आकार, उपयोगिता, रंग, बनावट की उचित व्यवस्था एक विशेष संतुलन की स्थापना हुई, राइट। पूरक कॉम्प्लीमेंट्री रंगीय योजना दो रंगों की बनी होती है, राइट। किसकी बनी होती है? दो रंगों की। कौन कौन? जो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, कि कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ना, पूरक, ठीक। पूरक कॉम्प्लीमेंट्री। रंगीन योजना दो रंगों की बनी होती है जो एक दूसरे के विपरीत होती है। कॉम्प्लीमेंट्री रंगीय योजना, ठीक, या पूरक रंगीय योजना दो रंगों की बनी होती है जो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। इनमें से कौन सा वस्त्रालंकार का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है सरकार? प्रकाश वस्त्रालंकार का सिद्धांत नहीं है। संतुलन डिजाइन के विभिन्न हिस्सों यथा रेखा, आकार, उपयोगिता, रंग तथा बनावट की उचित व्यवस्था से एक विशेष संतुलन की स्थापना हुई है। समानता, आकार की अनुरूपता हेतु वस्तु में प्रयोग की जाने वाली सामग्री उसके आकार के अनुरूप होनी चाहिए। रिदम के द्वारा डिज़ाइन में गति लाई जाती है। इसमें डिज़ाइन के विभिन्न तत्वों को इस प्रकार संगठित किया जाता है जिसमें इसकी आत्म सूक्ष्मता को ग्रहण कर सके, राइट, इसकी असूक्ष्मता को ग्रहण कर सके। सैंड पेपर, कॉटन, फैब्रिक कला के किस तत्व के बदलाव के उदाहरण हैं? ये टेक्सचर है, राइट। सैंड पेपर, कॉटन, फैब्रिक कला के टेक्सचर यानी पोत, ठीक, पोत को टेक्सचर को पोत कहते हैं हिंदी में। पोत के बदलाव के उदाहरण हैं। जब हम टेक्सचर के बारे में चर्चा करते हैं तुरंत हमारे मस्तिष्क में कुछ छूने के बारे में विचार आता है, किन टेक्सचर में दृष्टिगत गुण के साथ साथ स्पर्शजन्य गुण भी होता है, राइट। कोई मतलब बिल्कुल अच्छा होता है, जरा भी ब्लर नहीं होता। लो आ गया, थोड़ा बहुत है तारीफ ज़्यादा कर दो प्रॉब्लम है, ठीक। पदार्थ में कुछ भागों के मिश्रण को पोत कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट का दानेदार पोत वस्तु की कठोरता, हल्कापन भी पोत को अभिव्यक्त करता है क्योंकि यह सतह के गुण को प्रभावित करता है। कुछ महत्वपूर्ण पोत टेक्सचर की सूची जो घर की योजना बनाने वाले सज्जाकार यानी जो इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, राइट, व्यक्ति के लिए उपयोगी है। इस प्रकार हवादार, छिद्रयुक्त, झुर्रीदार, दानेदार, नुकीला, गाढ़दार, रोएदार, कठोर, दरार युक्त, कुरमुरा, ठीक, आदि। कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उसे उपयोग करना चाहिए। कैसे उपयोग करना चाहिए सरकार? कमरे की ऊंचाई बढ़ी हुई दिखानी हो तो उस दीवार पर खड़ी लाइनों का उपयोग करना चाहिए, इससे दीवारें लंबी दिखाई देंगी, राइट। संतुलन और लय डिज़ाइन के सिद्धांत हैं, क्लियर। चलो, एसर्शन है एंड हमारा रीज़न है, ठीक। जो हमारा फर्स्ट करेक्ट है एंड सेकंड रॉन्ग है, तो फर्स्ट ही पढ़ेंगे बस। जब इनपुट आउटपुट दोनों उचित रूप से संतुलित हैं तो मानव मशीन, ठीक, एमएमएस अत्यधिक प्रभावी होता है। जब इनपुट आउटपुट दोनों उचित रूप से संतुलित हैं तो मानव मशीन एमएमएस अत्यधिक प्रभावित होता है। मानव मशीन प्रणाली एमएमएस केवल मानव और मशीन शामिल नहीं है, ठीक।
चलो, उत्तर प्रदेश, ठीक, परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य है। तो इसमें कहाँ, इसमें क्या होता है भैया, रामलीला होता है ना यूपी में, स्पेशली आपका जब चैत्र रामनवमी वगैरह आता है, ठीक है ना, उस वक्त जब राम जी का जन्म जब मनाते हैं हम, ठीक है ना, उस वक्त स्पेशली मतलब दशहरा वगैरह के टाइम में काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है। दशहरा के टाइम पे रामलीला अच्छे से होता है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश रामलीला परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य है, क्योंकि अयोध्या यूपी में ही है, श्री राम जी की नगरी है, तो रामलीला तो होना ही होना है, राइट। प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए सरकार। प्रस्तावित मकान का चित्रात्मक दृश्य 3 आयामी नक्शा, ठीक, पर्सपेक्टिव प्लान कहलाता है, ठीक। निम्नलिखित में से गैर ज्वलनशील भवन सामग्री का चयन कीजिए, तो चयन कर लीजिए। चलिए, गैर ज्वलनशील भवन सामग्री का चयन इस प्रकार से है, कैसा है, एस्बेस्टस, ब्रिक, मेटल। एस्बेस्टस, ब्रिक माने ईंट, मेटल माने धातु, ठीक, एस्बेस्टस, ब्रिक एंड मेटल, ठीक, गैर ज्वलनशील। चलो, दीज आर, ये थोड़ा आपके टेबल्स हैं, इनको आपको मैच करना। चलो, सहभागी उपगमन, लोगों की प्रत्यक्ष सहभागिता, दत्तक ग्रहण, प्रथाओं का पालन, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 एंड 2007, संस्कृति यानी सीखा हुआ व्यवहार। इंटीरियर्स में लंबा चौड़ापन निम्न द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, देख लो, ठीक। इंटीरियर्स में लंबा चौड़ापन शीतल रंग योजना का उपयोग होता है। इसमें रंगों के द्वारा व्यक्ति को शांति, समृद्धि, उत्साह का बोध होता है। यदि इंटीरियर्स में इस प्रकार के रंग संयोजन का प्रयोग कर दिया जाए जिससे वह आँखों को चुभे तथा प्रकाश का अवशोषण कर ले, तो वह रंग निराशाजनक, बोझिल, निरुत्साहित करने वाला होता है। दर्पण का प्रयोग इस प्रकार इस जगह पर करना चाहिए जहाँ संपूर्ण रूप से वहाँ रोशनी हो, जिससे कि सही रूप रंग सज्जा को देखा जा सके, राइट। आवासीय इमारत के लिए नियोजन करते समय बनाई जाने वाली योजनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है बेटा, देखो और आप अपना दिमाग लगाओ, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्थल योजना होनी चाहिए, ठीक, फिर फर्श योजना होनी चाहिए, फिर सर्विस लेआउट होना चाहिए, फिर अनुप्रस्थ परिच्छेदन होना चाहिए, फिर उत्थापन होना चाहिए, फिर परिप्रेक्ष्य योजना होनी चाहिए, फिर भू आकृति होनी चाहिए। याद कर लो ये चीज़, स्थल योजना, फर्श योजना, सर्विस लेआउट, अनुप्रस्थ, उत्थापन, परिप्रेक्ष्य योजना, फिर आपका आ गया भू आकृति। तो स्थल, फर्श, सर्विस लेआउट और अनुप्रस्थ, उत्थापन, परिप्रेक्ष्य, भू आकृति योजना रट लो, ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट आधारित है, तुम्हें समझने का कुछ नहीं है। अगर याद है तो आंसर करेक्ट होगा, नहीं याद है तो गए काम से। चलो, मकान की दिशा या स्थापन इस प्रकार हो कि प्राकृतिक तत्वों का अधिक से अधिक लाभ मिल सके, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, अवस्थापन कहते हैं, अवस्थान कहते हैं। मकान की दिशा या स्थापन इस प्रकार हो कि प्राकृतिक तत्वों का अधिक से अधिक लाभ मिल सके, उसे अवस्थान कहते हैं। आंतरिक गोलाकार सीवन में कट लगाए जाते हैं। आंतरिक गोलाकार सीवन वस्त्र के छोटे क्षेत्र पर गिरता है। ओह, दोनों पढ़ दिया मैंने, कोई बात नहीं, दोनों गलत है। चलो, आंतरिक गोलाकार सीवन में कट लगाए जाते हैं। आगे चलो, दो इसलिए मैं प्रीफर नहीं करती, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
ये देखो बेटा, आपके 2 टेबल्स हैं, इनको आप मैच कीजिए। ठीक, आगे चलिए। ये कंप्लीट होने के बाद आपका 11th कम है, अभी मतलब प्रैक्टिस के भी हैं कुछ क्वेश्चंस, इनको कंटिन्यू दे दूँ, फिर उसके बाद 11th पे आएंगे। 11th कंप्लीट होने के बाद देन 10, देन 9, जैसा बता दिया है। होम साइंस कंप्लीट होने के बाद तब हम इकोनॉमिक्स पे जंप मारेंगे। जब रेखाएं किसी स्थान में जुड़ती हैं तो इसके परिणाम स्वरूप बाह्य रेखा आउटलाइन या आकार शेप निर्मित होता है। जब द्वि-आयामी आकार तीसरे आयाम को प्राप्त करता है तो यह स्वरूप कहलाता है। क्या कहलाता है? आकार को नमूने यानी पैटर्न के रूप में समझा जाता है, जबकि स्वरूप को ठोस यानी मास के रूप में समझा जाता है। ये देखो 2 टेबल्स हैं, इनको आपको मैच करना है। यहाँ आ जाओ। संतुलन, गले पर चुन्नट, अनुपात एम्पायर लाइन ड्रेस, एक रूपता चौकोर यॉक या चौकोर गला, फिर विशेष रूप यानी गले पर बो। ठीक, जब केंद्र के दोनों ओर समान रुचि एवं भार की वस्तु बराबर दूरी पर रखी जाती है तो इसे क्या कहते हैं बेटा? औपचारिक संतुलन कहते हैं। ठीक, जब केंद्र के दोनों ओर रुचि एवं भार की वस्तु बराबर दूरी पर रखी जाती है तो इसे औपचारिक संतुलन कहते हैं। राइट सरकार, आ जाइए। नो दिस इज ओके। चलो 2 टेबल्स हैं, इनको मैच करना है। आंसर पे आते हैं। एकांतता, कमरों का समूहीकरण। कमरों का समूह वह कमरे के साथ रखना जो संबंधित क्रियाओं से जुड़े हों। ठीक, लचीलापन, एक कमरे का विभिन्न क्रियाओं के लिए प्रयोग। ठीक, फ्लेक्सिबल जैसे देखो आपका ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम को जो है वहीं आप ड्राइंग रूम में सीटिंग का अरेंजमेंट कर सकते हो, वहीं बगल में आप जो है टेबल रख के डाइनिंग हॉल भी यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल यूज़। अगर किसी को ज़्यादा गेस्ट आ गए तो अगर आपका जो सोफ़ा है वो सोफ़ा कम बेड है तो आप उसको अनफोल्ड करके जो है आराम से बेड का भी अरेंजमेंट कर सकते हो, स्लीपिंग रूम भी बना सकते हो। इस तरह से करके कर सकते हैं आप। ठीक है ना, यही बताया जा रहा है। तो आपका जो कमरा होता है अलग अलग कई सारी क्रियाओं में इनका यूज़ किया जा सके। एकांतता, कमरों का सही समूहीकरण होना चाहिए ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे। कमरों का समूह वह कमरे के साथ रखना जो कि संबंधित क्रियाओं से जुड़े हों। राइट, हवादार, दरवाजों खिड़कियों की योजना। ठीक, मतलब वही हवादार होनी चाहिए ताकि वेंटिलेशन अच्छे से रहे। माप के पैमाने को बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किए गए सही कथन का चयन कीजिए। तो कौन सा है बेटा हमारा सही? नाम सूचक, क्रम सूचक, अंतराल, अनुपात। माप के पैमाने को बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किए गए सही कथन का चयन नाम सूचक, क्रम सूचक, अंतराल, अनुपात। सजावट का सिद्धांत, अनुपात और अनुरूपता। सजावट का सिद्धांत अनुपात अनुरूपता के अनुरूप होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि सजावट के दौरान अनुपात के अनुरूप ही साज सज्जा के सामानों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये आपके 2 मतलब वो हैं टेबल्स हैं, इनको आपको मैच करना है। तो अपने राइट आंसर पे आते हैं। चलो ये देखो, नाचेस, वर्क आर्म होल, एकल नॉच, सीवन रेखा, दोहरा नॉच, फ्रंट आर्म होल, संतुलन चिन्ह, कटाई रेखा। नॉचेस क्या होता है? नॉचेस बैक आर्म होल, एकल नॉच, सीवन रेखा, दोहरा नॉच, फ्रंट आर्म होल और संतुलन चिन्ह, कटाई रेखा। ये रटने की चीज़ें बेटा, इसमें याद कर लो बस। ठीक, मार्ग का नक्शा आंकने के लिए जो क्रियाएं की जाएंगी उनका सही क्रम देख लो, मार्ग का नक्शा आंकने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? कार्य के केंद्र को चिन्हित करना,
फ्लोर प्लान बनाना, डोरी से मार्ग को चिन्हित करना, डोरी की लंबाई नापना, राइट। कौन से समूह में सभी कला के तत्व हैं? कौन से समूह में है? रेखा, आकार और रंग। आधुनिक समय में जैसे जैसे मनुष्य व्यस्तता की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उनका कला की ओर रुझान बढ़ता जा रहा है। इसका कारण है कि कला सौंदर्य उत्पन्न करती है। कला को भली भांति समझने के लिए, कलात्मक सृजन के लिए हमें कला के तत्वों को समझना आवश्यक है। कला के तत्व रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, स्थान आदि हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कला के तत्व कौन कौन से हैं? रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, स्थान। रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, स्थान। ठीक, रट लो। रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, स्थान। कला के कितने तत्व हैं? 7। रट डालो इसको, बहुत ज़रूरी है रटना। कला का सिद्धांत जो एकता का आभास कराता है, ये कौन सा है? एक रूपता। ठीक, एकता, एक रूपता। एक रूपता या अनुरूपता, जिसे हार्मोनी कहते हैं, एकता और भिन्नता, यूनिटी एंड वैरायटी, राइट, का सिद्धांत है। एकता अकेलापन से संबंधित भागों की संपूर्णता सफल डिज़ाइन के लिए आवश्यक है। डिज़ाइन के सभी तत्व सिद्धांत आपस में मिश्रित होकर एक रूपता उत्पन्न करते हैं। एक रूपता उन सभी वस्तुओं की आधारभूत आवश्यकता है जिससे आकार के साथ साथ उपयोग पर ध्यान दिया जाता है, राइट। किसी वस्तु की सुंदरता, रंग, डिज़ाइन जो बार बार दोहराई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? बताइए। एक काम करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। 410 हो गया, ठीक है ना, पेज नंबर, इसी पे हम वापस आते हैं बाबा, ठीक है ना, ताकि हमारा मतलब क्वेश्चन नंबर 45, राइट, इसी पे वापस आते हैं। सो डियर ऑल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। दुनिया को भेजिए तेल लेने।